वेदों का मतलब लोग गलत समझते हैं। जय राधे कृष्ण। मैं आचार्य हरलीन। लोगों को लगता है कि वेदों का मतलब जो है वो स्पिरिचुअलिटी होता है, बट एक्चुअल में वेदों का मतलब कुछ और है। हमारे जो है, आपको भी पता है कि टोटल 4 वेद होते हैं। पहला होता है ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है यूनिवर्सल और कॉस्मिक पावर के रिलेटेड मैटर से डील करता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है सामवेद। सामवेद जो है साउंड, वाइब्रेशन, इन सब की बात करता है। सामवेद के बाद हमारे पास आता है यजुर्वेद। ये डिसिप्लिन और एक्शन के स्ट्रक्चर के बारे में बात करता है। फिर आता है अथर्ववेद। अब अथर्ववेद जो है वो भगवान की बात नहीं करता है। अगर आपको लगता है कि अथर्ववेद में खाली टोने टोटके, ब्लैक मैजिक ये सब है, तो आप गलत समझ रहे हैं। इस वीडियो में हम अर्थवेद के कुछ एस्पेक्ट्स के बारे में बात करेंगे जो शायद पहले आपने कभी नहीं सुने होंगे। अब चलिए एक एक करके हम कुछ अलग अलग टॉपिक जो अर्थवेद में आते हैं, उसके पहले अध्याय में या कह लीजिए पहले चैप्टर में आते हैं, हम आज उसके बारे में बात करेंगे कि कैसे अग्नि और बीमारी और पानी, इसका मतलब अर्थवेद में क्या समझाया गया है। और कहीं ना कहीं इन सब चीजों को हम जो आज के हमारे विचार है या मॉडर्न चीजें हैं उनके साथ भी उसको कोरिलेट करेंगे, ताकि देखें कि चीजें जो है कैसे हैं, किस डायरेक्शन में है, अर्थवेद क्या समझाना चाह रहा था और कैसे ये नॉलेज कहीं ना कहीं हमारे मॉडर्न टाइम में भी हमारी मदद कर सकते हैं। तो अगर आप सिर्फ अर्थवेद को सिर्फ मैजिक, तंत्र या टोटके के रूप में देखते हैं तो फिर ये वीडियो आपके लिए नहीं है। आप जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात होगी जो कि आपको शायद अजीब लगे या फिर अलग लगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अर्थवेद जो है वो भगवान के बारे में बात नहीं करता, वो एक्चुअली इंसान के बारे में बात करता है, उसके डर के बारे में बात करता है, उसके फियर के बारे में बात करता है। इसलिए अर्थवेद की जो सीधी पहुंच है वो इंसान के साथ है। शरीर में क्या रुका हुआ है, मन में क्या जमा हुआ है और कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको बाहर निकालने की जरूरत है बट हम अंदर लेके बैठे हैं। अगर मॉडर्न साइंस या डॉक्टर्स की भी बात करें तो वो भी यही कहते हैं कि जो स्ट्रेस है, जो चीजें हैं हम अपने अंदर रखते हैं, कहीं ना कहीं वो एक डिसीज के रूप में हमारे सामने आते हैं। तो यही चीजें जो है अर्थवेद में कहीं ना कहीं बताई गई है, समझाने की कोशिश की गई है। प्रॉब्लम ये है, जब हम इन चीजों को नहीं पढ़ते हैं, नहीं जानते हैं, नहीं समझते हैं, तो हम एक कंसेप्शन बना लेते हैं। बात यह है कि जो चीज हम कहीं ना कहीं मॉडर्न वर्ल्ड या मॉडर्न साइंस जिस चीज का प्रूफ दे रही है, तो कुछ तो फैक्ट होगा। अगर हम साइंटिफिक माइंड से या प्रैक्टिकल माइंड से सोच रहे हैं और साइंस ने किसी चीज का प्रूफ दे दिया है और यही चीज कहीं ना कहीं अथर्ववेद में लिखी गई है, बोली गई है, तो इट मीन्स कुछ तो है। अगर आप प्रैक्टिकल है, लॉजिकल माइंड से चलते हैं, तो आप कहीं ना कहीं इन चीजों को कोरिलेट कर पाएंगे। बट अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं ये तो आप गलत बोल रहे हैं, तो वो एक एस्पेक्ट दूसरा है। बट मेरा सीधा मानना है कि प्रैक्टिकली अगर वो चीजें जो अर्थवेद या किसी भी वेदास में या कहीं पे भी लिखी है, साइंटिफिक प्रूफ आपके सामने आ रहा है, वो चीज आपको प्रूफ हो रही है, तो मुझे नहीं लगता कि आप उसको गलत बोल सकते हैं। क्योंकि देखिए, सिंपल इंसान की क्यूरियोसिटी है, जब तक उसके सामने प्रूफ नहीं होगा वो ये चीज कैसे मान लेगा कि एक्स वाई चीज जो है वो ऐसी हो सकती है। यहाँ पे हम ये बात करते हैं स्ट्रेस की, और स्ट्रेस के कारण जो चीजें होती हैं, डिसीजेस हो रही हैं, जो कि डॉक्टर या साइंस भी बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं चलिए उसी चीज को हम अर्थवेद के साथ कोरिलेट करके अर्थवेद में क्या लिखा है उस चीज को थोड़ा और क्लैरिफाई करते हैं। अगर हम अर्थवेद में बात करें तो अर्थवेद में हीलिंग का मतलब होता है रिस्टोर करना। इसलिए जब आप कभी अर्थवेद को पढ़ेंगे, अगर आपको समय लगता है, तो आपको वहां पे बार बार कुछ शब्द मिलेंगे कि रुकावट तोड़ो। क्योंकि इसका रीजन ये है कि अर्थवेद के मुताबिक हीलिंग का मतलब है फुल्ली हील और रिकवर होना, चीजों को पूरी तरीके से अपनी बॉडी से डिस्कार्ड ऑफ करना। अगर चीजों को बाहर नहीं निकाला जाएगा तो वो अंदर ही रहेंगी, और अंदर ही अंदर जब वो चीजें भरती जाएंगी तो कहीं ना कहीं एक फिजिकल पेन के रूप में बाहर आएंगी। इसलिए लोग जब कभी अगर जैसे
डिप्रेशन या वो सारी चीज़ों का शिकार होते हैं, तो कहीं न कहीं ये स्टेट वो होती है जहाँ उन्होंने चीज़ों को अपने अंदर रखा होता है, उनको चीज़ों को बाहर निकालना होता है। वहाँ पे वो कहीं न कहीं थेरेपिस्ट या फिर लाइफ कोचेस या किसी भी सही पर्सन की जो है वो हेल्प लेते हैं, ताकि वो इस चीज़ को अपने अंदर से निकाल सके और खुद को हील और बैलेंस्ड कर सके। अगर हम मॉडर्न वर्ल्ड की बात करें, तो मॉडर्न वर्ल्ड में कहीं न कहीं कहा जाता है कि यार डिसीज़ से फाइट करो। बट अर्थवेद में लड़ने की भाषा नहीं है, यहाँ पे बैलेंस करने की भाषा है। अर्थवेद के हिसाब से जो बॉडी है वो मशीन नहीं है, उसके हिसाब से जो बॉडी है वो नाड़ी है, समुंदर है और जल से बनी है। क्योंकि जब मशीन खराब हो जाती है तो रिपेयर होती है, मगर जब नाड़ी रुक जाती है तो उसमें गंदगी बढ़ जाती है। अब गंदगी क्या है? गंदगी जो है वो आपका स्ट्रेस है, जो आपकी ओवर थिंकिंग है। उन सारी चीज़ों को गंदगी कहा गया है, क्योंकि अगर वो चीज़ें बॉडी में रहेंगी तो एज़ यूजुअल किसी न किसी फॉर्म में बॉडी से बाहर आएँगी और प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। वेद के मुताबिक डिसीजेस जो है वो स्टेगमेंटेशन या फिर रुकावट है, और हीलिंग जो है वो मूवमेंट है। वेद में जो पानी है या जल कह लेते हैं, वो उसको मेडिसिन समझता है। अर्थवेद के मुताबिक जो पानी है वो खाली आपको कहीं न कहीं जिसको कहते हैं ना कि खाली हील नहीं करता। अर्थवेद के मुताबिक जो पानी है ना वो मेडिसिन है। ये चीज़ साइंटिफिकली भी प्रूफ है कि पानी जो है वो आपके शरीर में है, डिसीज़ में है, रिलीज़ में है और शांति में है। कैसे? क्योंकि कहा जाता है कि बॉडी में 70% के अराउंड, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो पानी है। ठीक है, कोई ना कोई डिसीज होते हैं तो उसमें भी जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये वायरस है, उसमें भी कुछ एस्पेक्ट ऑफ वाटर तो होता ही है, बिकॉज ये हमारे 5 एलिमेंट्स हैं और हर एक चीज़ नहीं किसी 5 एलिमेंट्स के साथ बनी हुई है। अब शांति की बात करें, शांति का मतलब होता है कामनेस, और कहीं ना कहीं उसको भी हम पानी के साथ कोरिलेट कर सकते हैं। फिर बात आती है रिलीज करने की। जब हमें कुछ चीज़ें रिलीज करनी होती है, अगर आप कुछ आयुर्वेदिक तरीके होते हैं जहाँ पे कहीं ना कहीं पानी या फिर तेल का यूज किया जाता है बॉडी से चीज़ों को डिस्कार्ड ऑफ करने के लिए, तो वाटर कहीं ना कहीं एक औषधि ही है, मेडिसिन ही है। बिकॉज बिना पानी के जीना कहीं ना कहीं बहुत डिफिकल्ट है। आपको भी ये चीज़ पता है। अर्थवेद के मुताबिक जब बॉडी में पानी बैलेंस होता है तो रोग नहीं होता है। अर्थवेद में जैसे मैंने आपको बोला कि भगवान के बारे में बात नहीं, इंसान के बारे में बात है। हाँ, बट फॉर श्योर अर्थवेद में कुछ मंत्र भी है जिनके बारे में बोला गया है। अब अर्थवेद का मानना है कि मंत्र जो है वो वाइब्रेशन है, साउंड है। तो अगर हम कहीं ना कहीं मुंह बंद करके या फिर मन में मंत्र पढ़ते हैं तो वो चीज़ उतना इफ़ेक्ट नहीं देती। हाँ, फॉर श्योर मंत्र पढ़ने के अलग-अलग तरीके होते हैं, अलग-अलग एस्पेक्ट होते हैं, बट अभी हम अर्थवेद के हिसाब से बात कर रहे हैं। मंत्र चैंटिंग कैसे करनी है, किस तरीके से करनी है, उसके लिए हम आगे आने वाली वीडियो में किसी वीडियो में बात करेंगे। बट अभी हम ये बात कर रहे हैं कि अर्थवेद के मुताबिक अगर हम मुँह बंद करके मंत्र चैंट करते हैं तो कहीं न कहीं हमें उसका फल अधूरा मिल रहा है। जैसे आप ओम शब्द के उच्चारण को ही ले लीजिए। ओम, जब आप उसका उच्चारण बोल के करते हैं तो उसकी एक वाइब्रेशन अलग होती है। आप अगर इसी शब्द को मन में पढ़ते हैं तो उसकी वाइब्रेशन अलग होती है। तो अर्थवेद के मुताबिक अगर आप उसको मंत्र को बोल के करते हैं तो कहीं ना कहीं आप उस वाइब्रेशन से पूरी तरीके से हिलते हैं, आपकी बॉडी हिलती है। तो जो चीजें आपकी बॉडी में स्ट्रक होती हैं कहीं ना कहीं निकल जाती हैं। इसी तरह अर्थवेद की अगर अग्नि की बात करें तो अग्नि के कॉन्सेप्ट को भी अर्थवेद ने बड़े ही बेहतरीन तरीके से जो है वो उठाया है। अब अर्थवेद में अग्नि का मतलब जो है लिटिल बिट डिफरेंट है। ठीक है, अर्थवेद कहता है कि अगर आपकी अग्नि या गर्मी जो है कमजोर है तो आप चीजों को बाहर नहीं निकाल पाओगे और कहीं ना कहीं चीजें जो है अंदर जम जाएंगी। तो आपकी अग्नि को स्ट्रांग होना चाहिए। जिन लोगों की अग्नि वीक होती है वो कोई भी मंत्र प्रैक्टिस या फिर हीलिंग भी उनको उतना काम नहीं कर देती, बिकॉज उनके अंदर से बॉडी कमजोर है। तो अर्थवेद घुमा फिरा के जो बात करता है या जो चीजें बोलता है अर्थवेद के मुताबिक आपके अंदर जो है वो उतनी स्टेबिलिटी, बैलेंस होना चाहिए।
अगर आपकी बॉडी में पांचों तत्व जो है प्रॉपर तरीके से बैलेंस होंगे तो आपकी बॉडी जो है वो हर तरीके के डिसीज रोग से पूरी तरीके से फाइट कर पाएगी। अगर स्टेबल होंगे, आपकी बॉडी स्टेबल होगी टू सम एक्सटेंट, आप मेडिटेशन से, उन सब चीज़ों से अपने मन को भी शांत कर लेंगे। जब आपका मन भी शांत होगा, तब आपका नेक्स्ट स्टेप आता है कि अब लाइफ में जो नेक्स्ट स्टेप है कि आपने मंत्र चैंटिंग करनी है या जो भी करना है वो चीज़ है। बिकॉज अर्थवेद में एक और चीज़ है, अर्थवेद का मानना है कि आप जो है स्पिरिचुअलिटी को कई बार लोग गलत तरीके से करते हैं। अर्थवेद कहता है कि पहले स्टेबिलिटी आती है, फिर मंत्र आता है, फिर प्रैक्टिस आती है। अब लोग कई बार क्या करते हैं, वो मंत्र उठाते हैं, मंत्र चैंटिंग स्टार्ट कर देते हैं, फिर वो कहते हैं कि हमारा मन बहुत अनस्टेबल हो गया है, हमें कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, और वो चीजों को बीच में छोड़ देते हैं। बट अर्थवेद के मुताबिक पहले आपको स्टेबल होना पड़ेगा। जब आपका मन स्टेबल होगा कि हाँ अब मैं इस लेवल पे कुछ हद तक स्टेबल हूँ, इसलिए हम कभी भी अगर किसी को देवी साधना के लिए कोई हमारे पास आता है कि हाँ हमें देवी साधना करनी है या फिर 10 महाविद्या सीखनी है, तो पहले हम इस चीज़ का देखते हैं कि क्या वो पर्सन स्टेबल है। अगर स्टेबल नहीं है, या फिर आप ये ले लो कि अगर आकाशिक के लिए भी कोई आता है, तो पहले ये चीज़ देखते हैं कि क्या वो पर्सन उस लेवल पे स्टेबल है। अगर नहीं होता तो हम पहले उसको कहते हैं कि आप 7 दिन तक या फिर 11 दिन तक पहले मेडिटेशन कीजिए। उसके बाद हम चीज़ों को चेक करेंगे। अगर हमें लगेगा कि आप उस लेवल पे स्टेबल है, आपका माइंड स्टेबल है, तो हम जो है वो नेक्स्ट स्टेप के लिए रेडी हैं। तो आप देवी साधना कर सकते हैं या फिर हीलिंग कर सकते हैं। इवन दो देखिए, हीलिंग अगर आप जब स्टार्ट भी करते हैं, बट एक हीलिंग में एक चीज़ का प्लस पॉइंट है। अगर आप हीलिंग स्टार्ट करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हीलिंग जो है वो आपके अंदर स्टेबिलिटी लेके आती है, आपको कामनेस लेके आती है, क्योंकि वो आपके चक्रास को बैलेंस करती है। इसके बारे में फिर हम कभी बात करेंगे, बट अभी बैक टू अवर टॉपिक, अर्थवेदा के बारे में बात करते हैं। अर्थवेद में प्रोटेक्शन का मतलब तलिस्म, एमलेट या लकी चार्म नहीं होता। अर्थवेद कहता है कि असल प्रोटेक्शन बाहरी चीज नहीं होती, बल्कि ये तो इनर स्टेबिलिटी होती है। अगर तुम स्टेबल हो तो फियर और क्योस भी वीक हो जाते हैं। प्रोटेक्शन का मतलब फाइट नहीं होता, स्टेबिलिटी होता है। आपको मैं एक सही बात बोलूं, अर्थवेद ना कोई मैजिकल बुक नहीं है। अगर आपको लगता है कि अर्थवेद में कोई क्विक फिक्स है, तो ये बुक आपके लिए नहीं है। बट हाँ, अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं, अपने अंदर और बाहर की एनर्जी को स्टेबल करना चाहते हैं, बैलेंस सीखना चाहते हैं, तो आप अर्थवेद को जरूर पढ़ सकते हैं। ये कहीं ना कहीं आपको उस बेसिस पे आपकी जरूर हेल्प करेगी। क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ, डर से नहीं, समझ से। जय राधे कृष्ण।